channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये जो टॉपिक है ना, ये लाइट चैप्टर का हमारा एक पार्ट रह गया था। लाइट क्लास 7 में, जो 4th नंबर चैप्टर में, क्लास 7 फिजिक्स का। सो जो भी चीज़ें हम लोग की रह गई थी चीज़ें, वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी इस चैनल में नए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट करे हैं, सो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो इस वर्ल्ड में आप लोग वैरायटीज ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हो, ठीक है। एंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स, देखो ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है चीज़ें, ठीक है। लाइक ये आप लोगों को पेपर वाइट दिख रहा है, पीछे में ये आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, पेन आपको ब्लू एंड लाइक अलग अलग कलर का दिख रहा है। वैसे ही वैरायटीज ऑफ चीज़ें आप लोगों के चारों तरफ है, आप लोग उसको देख सकते हो। सो आप लोगों को कहीं ना कहीं कलर्स तो देखने को मिलते ही हैं। ओके, सो मेनली स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट के कलर्स होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं अपॉन द कलर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय इट। एक ऑब्जेक्ट कौन सा कलर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट मतलब वापस से भगा दे रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ देखो, यहाँ पर आप लोगों को दो अलग अलग टाइप के लाइट्स दिख रहे हैं। एक एरो, आप लोग अपना यहाँ पर ध्यान से एरो को देखो, यहाँ पर एरो आप लोगों को दिखता होगा आते हुए, ठीक है, और ये जाता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पर मैं जो रिफ्लेक्टेड लाइट का बात कर रही हूँ ना, ये जाता हुआ लाइट का बात कर रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ रिफ्लेक्शन के बारे में। सो एक ऑब्जेक्ट का कलर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा कलर ऑफ लाइट को वापस से भेज दे रहा है, कौन सा कलर ऑफ लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड द कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट मेनली डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्टेड लाइट का कलर डिपेंड करता है किसमें, कौन सा कलर ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है। देखो बच्चों, ये ना एकदम सिंपल सा चीज़ है, बिट कंफ्यूजिंग, लिटिल बिट, थोड़ा सा है। देखो वापस से मैं बता देती हूँ, फिर आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर डिपेंड करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा लाइट को वापस भेज रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और कौन सा कलर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा कलर गिर रहा है, ठीक है ना। वैसा होता है, कौन सा कलर ऑफ लाइट उसमें फॉल हुआ, उसमें इंसिडेंट हुआ, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब इसका दो कंडीशन है, देखो इसमें ना दो केसेस है। पहला जो है वो है व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऑपेक ऑब्जेक्ट लेना है हम लोगों को। ऑपेक का मतलब जिसके आर पार हमको नहीं दिखेगा। सो वी नीड टू टेक एन ऑपेक ऑब्जेक्ट हियर। ऑपेक आप लोग पेपर को भी ले सकते हो। क्या आप लोगों को पेपर के आर पार दिख रहा है? क्या आप लोगों को पीछे का ये बोर्ड के आर पार दिख रहा है? नो। सो ये ऑपेक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर दो कंडीशंस अराइज करेंगे, ठीक है। इसका दो केसेस है। पहला, व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट में व्हाइट लाइट गिरेगा। अब व्हाइट लाइट का मतलब होता है बच्चों सूरज की रोशनी, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा अरे सनलाइट तो व्हाइट कलर का नहीं होता है। सनलाइट व्हाइट कलर का ही होता है, उसमें 7 कलर्स जो होते हैं ना रेनबो के, वो लोग मिक्स होके रहते हैं, और वो लोग जब भी मिक्स होते हैं तो व्हाइट कलर में, लाइक वो लोग व्हाइट कलर फॉर्म करते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो दो कंडीशन है। पहला तो मैं आप लोगों को बताई, जब व्हाइट कलर गिरता है ऑब्जेक्ट में, और दूसरा जब कलर्ड लाइट गिरेगा, ठीक है। पहला तो व्हाइट लाइट, सपोज सूरज की रोशनी गिर रही है, व्हाइट लाइट गिर रही है एक ऑब्जेक्ट में, तब एक ऑब्जेक्ट का लाइक क्या कलर दिखेगा। और दूसरा, जब कोई पर्टिकुलर कलर का लाइट गिरेगा ऑब्जेक्ट में, तब वो ऑब्जेक्ट का क्या कलर हम लोगों को दिखेगा। सो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट केस से, दैट इज व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट में व्हाइट लाइट फॉल होगा। सो इसका भी देखो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर अंडरलाइन करा हुआ दिखता होगा, व्हेन ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से सुनना। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक नॉन ल्यूमिनस, जो कोई भी कलर अपने आप से लाइक रिलीज नहीं करता है ना। आप लोगों को तो पता होगा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस के बारे में। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार बुक भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर नॉन ल्यूमिनस करके लिखा है, आप लोग ध्यान से देखो, आप लोगों को दिखता होगा, यस दिस वन, नॉन ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस का मतलब आप लोगों को पता होगा। अच्छा, ल्यूमिनस का मतलब पहले बता देती हूँ मैं। ल्यूमिनस का एग्जाम्पल होता है सन,
वो अपने आप से वो खुद से हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज करता है। चलो यहाँ पर लाइट को ले लो, स्टार भी तो अपना खुद से वो लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। अच्छा, ये पेपर को देखो, क्या ये पेपर लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट रिलीज कर रहा है? नहीं ना। तो वैसे ही नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग इसी को कंसिडर करेंगे। तो सपोज व्हाइट लाइट, सूरज की रोशनी गिर रही है। देखो मैं यहाँ पर ना ऐसे 7 कलर बनाई हूँ। अब आप लोग ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को बोली थी व्हाइट लाइट का बात करी हूँ मैं। आप लोगों को मैं ये भी बोली थी कि व्हाइट लाइट मतलब कौन सा लाइट को लेना है? सनलाइट को लेना है। फिर आप लोग बोलोगे मैडम आप यहाँ पर 7 कलर्स क्यों बनाए हो, आप तो व्हाइट का बात किए थे। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जो सनलाइट होता है ना, सूरज की रोशनी, वो एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। सनलाइट में 7 कलर होते हैं। एक बार मैं वापस से यहाँ लिख दे रही हूँ, जिसको नहीं पता वो लोग थोड़ा आप लोग देख लीजिए। सनलाइट जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स होते हैं। किसके कॉम्बिनेशन होते हैं? 7 कलर के, दे आर द कॉम्बिनेशन। आई होप आप लोगों को स्क्रीन एकदम क्लियर दिखता होगा। ओके, सो सनलाइट में 7 कलर्स के लाइक मिक्सचर होते हैं, दे आर प्रेजेंट। ओके, 7 कलर्स। अब ये 7 कलर है, आप लोग इसको देखे हो, आप लोग कभी ना कभी तो रेनबो देखे होगे। बस रेनबो में 7 कलर होता है, वही 7 कलर्स मिक्स होके सनलाइट बनाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर जब व्हाइट लाइट का बात कर रही हूँ तो मैं 7 कलर्स दी हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। So when all the colors of white light are reflected back by the object, all colors recombine to give white light and the object appears white. इसका मतलब क्या है? Suppose आपके पास ऐसा एक तो कोई ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट, और उसमें सूरज की रोशनी गिर रही है। देखो सूरज की रोशनी फॉल हो रही है यहाँ पर। ये आप लोगों को एरो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरो देना। ये एरो बताएगा कि वो लाइट इंसिडेंट है, वो लाइट गिर रहा है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर व्हाइट लाइट फॉल हुआ। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हम लोग यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट लिए हैं, अगर ये ओपेक ऑब्जेक्ट जितने भी कलर्स 7 कलर्स गिर रहे थे ना, वो सातों के सातों कलर्स को भगा देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, बोलेगा आप लोग वापस जाइए। ओके, सो जब वो ऑब्जेक्ट टोटल 7 कलर्स, जो भी कलर्स गिर रहे थे वो सातों के सातों कलर्स, मीन्स व्हाइट लाइट गिर रहा था, वो सारे उसमें जितने भी जन थे, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स कलर्स थे, वो सबको वापस भेज दिया। ओके, अगर ऐसा होता है कि व्हेन ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ऑब्जेक्ट, देखो कैसे रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, अपना एरो को देखो कैसे जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को व्हाइट दिखेगा। वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को व्हाइट दिखेगा। क्यों व्हाइट दिख रहा है? बिकॉज ये जितने भी कलर्स हैं ना, जितने भी कलर्स गिर रहे थे, ये सब फिर से ऐसे रिकम्बाइन होके हम लोगों को व्हाइट लाइट के फॉर्म में नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं अलग अलग बनाई हूँ बिकॉज यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ये सारे निकल रहे हैं, लेकिन ये सारे फिर से रिकम्बाइन मतलब फिर से मिल जाएंगे और ये लोग व्हाइट कलर के फॉर्म में हम लोगों को नजर आएंगे और वही चीज़ हम लोगों को वो ऑब्जेक्ट में दिखेगा। सो अगर आप लोगों को ये पेपर यहाँ पर व्हाइट दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें जो सनरेज गिर रहा है, व्हाइट लाइट, सनरेज क्या व्हाइट लाइट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है, सातों के सातों कलर को वापस से भेज दे रहा है, कोई भी कलर को नहीं रख रहा है, वो सबको रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। इसीलिए हम लोगों को ये ऑब्जेक्ट व्हाइट दिख रहा है। तो व्हाइट लाइट का आप लोग याद रखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको व्हाइट दिखता है, देखो नॉर्मल सा चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई भी चीज आपको व्हाइट दिख रहा है, अभी ये पेपर बेटर एग्जाम्पल होगा बिकॉज ये पूरा व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। अगर बाई चांस ये पेपर आप लोगों को लाइक व्हाइट, बाई चांस कही तो व्हाइट है ही, है ना। ये व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें सनरेज जितने भी फॉल हो रहे हैं, ये क्या कर रहा है, सबको वापस से रिफ्लेक्ट बैक भगा दे रहा है। तो ये एकदम सिंपल सा बात है बच्चों, देखो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर इस टाइप से 2 पॉइंट्स लिखी हूँ कि यहाँ पर ऑल दी कलर्स ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड। यस, इस केस में अगर ये व्हाइट ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो जितने भी कलर्स आए थे सब वापस चले गए। और यहाँ पर जो मैं विबग्योर लिखी हूँ उसका मतलब व्हाइट लाइट ही है। यस, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ ये चीज़ें। ओके, तो ये पहला कंडीशन था कि जब व्हाइट लाइट एक ऑब्जेक्ट में गिर रहा था और वो सारे के सारे व्हाइट लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहे थे, तो उस समय ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है? उस समय ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिखता है व्हाट? व्हाइट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, when all the colors of white light are absorbed by the object, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और सनरेज आ रहे हैं और यहाँ पर मैं अगेन 7 कलर्स बनाई हूँ, वही सूरज की रोशनी यहाँ पर फॉल हो रहे हैं। ओके, हो रही है।
अच्छा, अगर यहाँ पर ये जितने भी कलर 7 कलर जो आए, सूरज की रोशनी जो आई, अगर वो ऑब्जेक्ट उनको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा का पूरा कलर को वो एब्जॉर्ब पूरा अपने अंदर रख लिया, बोला मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, सबको पकड़ के रख लेगा वो, अगर ऐसा होता है सो ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लैक, ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है, एंड नो कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ऑब्जेक्ट। यस, देखो एकदम सिंपल तरीके से बताती हूँ आप लोगों को, यहाँ तो देखो बुक में दिया है तो मैं भी उसी हिसाब से लिखी हूँ, बट अगर आप लोगों को देखो याद रखना है तो ध्यान देना, अगर आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ब्लैक दिख रहा है तो एकदम डार्क ब्लैक दिख रहा है, ये तो आप लोगों को मैं जानबूझ के यहाँ पर लाइक ब्लैक इंक से कर दी हूँ, ये ऑब्जेक्ट ब्लैक दिख रहा है, इसका रीज़न ये है कि इसमें जितने भी कलर्स लाइक जब सनलाइट इसमें गिर रहा था, सनलाइट जब गिरा तो ये क्या किया ना, सनलाइट में जितने भी कलर्स होते हैं ये सबको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, ये क्या किया, सबको एब्जॉर्ब करके रख लिया और किसी को भी वापस रिफ्लेक्ट नहीं किया, किसी को भी भेजा नहीं। अगर ऐसा होता है ना तो ही कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक दिखता है। तो ब्लैक में आप लोग याद रखना, ब्लैक कलर मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है मतलब उसमें जब सनलाइट गिरा तो वो सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, वो किसी को भी रिफ्लेक्ट करके भेजा नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ कि नो कलर ऑफ द व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का कोई भी कलर यहाँ पर वापस से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुआ, मीन्स सबके सबको वो एब्जॉर्ब कर लिया। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ऑल कलर्स ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब्ड। यस, इस केस में सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अभी देखो हम लोग ये व्हाइट लाइट का ही पढ़ रहे हैं कि नॉर्मली सनलाइट ही ऑब्जेक्ट में गिर रहा है। इसका जो लास्ट कंडीशन है वो है व्हेन ऑल द कलर्स एक्सेप्ट वन आर एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर है वो, एक मिनट, हाँ, ओके। नाउ जो लास्ट कंडीशन है इसका वो है कि सपोज सनरेज एक ऑब्जेक्ट में गिर रहा है, फिर यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ पर ना सनलाइट गिरा, 7 कलर्स मतलब सनलाइट गिरा। जब सपोज एक ऑब्जेक्ट में सनलाइट गिरता है और वो ऑब्जेक्ट बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन कोई एक कलर को वापस भेज देगा। 7 कलर होते हैं टोटल, सपोज 7 कलर में से वो 6 कलर को तो अपने अंदर में पूरा ले लिया लेकिन एक कलर को वापस वो भेज दिया, ठीक है, वापस वो रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, तब क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब टॉपिक का मतलब यही था। सो व्हेन ऑल द कलर्स एक्सेप्ट वन आर एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, तो उस समय वो जो ऑब्जेक्ट है इट अपीयर्स टू हैव द कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। इसका मतलब आप लोग एग्जाम्पल देखोगे ना, ये डायग्राम देखोगे तो आप लोग बहुत इजीली समझ जाओगे। देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप लोगों को किस कलर का दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर सारे कलर्स व्हाइट लाइट के सारे कलर्स देखो यहाँ पर आके फॉल हुए। व्हाइट लाइट है, सनलाइट में तो 7 कलर्स होते हैं, तो सब यहाँ पर आके गिरे। अब यहाँ पर आप लोग देखो सब तो गिरे बट कोई एक ही कलर, ये रेड लाइट वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। इसका मतलब बाकी सब कलर को ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया और कौन सा कलर को वापस रिलीज किया है, ये रेड कलर को। अगर ये रेड लाइट को रिफ्लेक्ट किया, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं किया, उसको वापस वो रिलीज कर दिया, तो ऑब्जेक्ट हम लोगों को वही कलर का दिखेगा। कौन से कलर का, रेड कलर का। सपोज ये हर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता और सिर्फ ग्रीन को नहीं करता, ग्रीन को बोलता तू वापस चले जा, तो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो जाता, तो ये ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का दिखता, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही है, सनलाइट आके ऑब्जेक्ट में फॉल हुआ, वो ऑब्जेक्ट क्या किया, 7 कलर में से 6 कलर को ले लिया और जो कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया उसको वापस भेज दिया, ऑब्जेक्ट हम लोगों को वही कलर का दिखेगा। वेरी सिंपल बच्चों। तो यहाँ पर देखो मैं लिखी हूँ ऑल कलर्स ऑफ लाइट, जितने भी कलर्स ऑफ लाइट है सब एब्जॉर्ब हो गए एक्सेप्ट देखो कौन सा कलर वापस गया, रेड, तो ऑब्जेक्ट कौन सा कलर का दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। तो ये था फर्स्ट कंडीशन जब हम लोग व्हाइट लाइट के साथ काम कर रहे थे। अभी सेकंड कंडीशन में हम लोग कलर्ड लाइट को फॉल करवाएंगे एक ऑब्जेक्ट में, कलर जैसे कि रेड कलर, जैसे ब्लू कलर, ग्रीन कलर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी बच्चों सेकंड कंडीशन देखो, व्हेन कलर्ड लाइट फॉल्स ऑन दी ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट में कलर्ड लाइट गिरता है, मतलब एकदम कलर वाला लाइट, कोई भी पर्टिकुलर लाइट, ठीक है ना, या तो रेड लाइट को ले लो या फिर ब्लू को ले लो, वो ज्यादा हम लोगों के लिए इजी रहेगा। सो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट का कलर उसमें भी डिपेंड करता है, किसमें डिपेंड करता है कि कौन सा कलर का लाइट उसमें फॉल हो रहा है। यस, अगर हम लोग व्हाइट लाइट को छोड़ देते हैं, उसके अलावा अगर हम लोग कोई कलर्ड लाइट को भी ऑब्जेक्ट में गिरा रहे हैं
तो उससे भी फर्क पड़ता है वो ऑब्जेक्ट का कलर क्या शो होगा। सो इसमें बच्चों अगेन इसमें भी 3 कंडीशन है। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हेन व्हाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट इज सीन इन अ कलर्ड लाइट। ध्यान से सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सपोज ये व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट है, बेस्ट एग्जाम्पल तो यार ये पेपर है ना। सपोज ये व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट है, ये हो गया व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट। अगर इस व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट में मैं कलर्ड लाइट फॉल करवाऊंगी, अगर रेड कलर का लाइट गिरवाऊंगी, ब्लू कलर का लाइट गिरवाऊंगी, ग्रीन कलर का गिरवाऊंगी, तो ये ऑब्जेक्ट का कलर क्या दिखेगा। पहला वाला जो यहाँ पर पॉइंट है ना, वो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। पता है बच्चों, मैं इस चीज़ का वीडियो बहुत पहले बनाने वाली थी, बट मैं ट्राई कर रही थी मुझे कुछ कलर्ड वलर्ड लाइट मिल जाए, और सिचुएशन वैसा नहीं हुआ, इसलिए मैं बना नहीं पाई। एक्चुअली मैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप लोगों को ये वीडियो दिखाने वाली थी, बनाने वाली थी, बट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए चलो कोई बात नहीं। आप लोगों को मैं ट्राई करूँगी कि इस माध्यम से या फिर आप लोगों को मैं एकदम और अलग तरीके से लाइक बता पाऊँ, है ना। अब नहीं हो पा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सो जब हम लोग व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट को अलग अलग कलर ऑफ लाइट के थ्रू देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हम लोग को कैसा दिखेगा। ये व्हाइट कलर का पेपर में क्या कोई कलर चेंजेस होंगे या ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। नाउ इफ अ कलर्ड लाइट फॉल्स ऑन अ व्हाइट ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी लाइट एंड द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। सो व्हाइट पेपर appears blue in blue light, रेड इन रेड लाइट, ऑरेंज इन ऑरेंज लाइट, ग्रीन इन ग्रीन लाइट। ऑब्वियसली चलो एक तो ट्राई करके देखते हैं। ये हो गया व्हाइट कलर का पेपर, यहाँ मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा ये बॉटल का क्या कलर है, ग्रीन। देखो बच्चों, मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है, ज़्यादा सुविधा नहीं है बट चलेगा। अच्छा अभी आप लोग ध्यान दो, ये कौन सा कलर गिर रहा है बच्चों यहाँ पर, बताओ। व्हाइट कलर, सॉरी ग्रीन कलर फॉल हो रहा है, किस में फॉल हो रहा है, व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट है पेपर, उसमें कौन सा कलर यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, बताओ, ग्रीन कलर, ठीक है। अब देखो तो अगर व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट में ग्रीन कलर गिरा तो ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं इसके जगह कोई ब्लू कलर गिरवाऊंगी यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली ब्लू कलर होगा। चलो ब्लू कलर करके देखते हैं, मेरे पास एक और जुगाड़ यहाँ पर है, ओके ट्राई करते हैं। ये तो नहीं दिख रहा है, जस्ट वेट। हाँ आप लोग बस ये पार्ट को देखो, यहाँ देखो, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग बच्चों। चलो अभी सपोज ये वाइट ब्लू कलर में इतना जगह में फॉल करवाई, अब देखो तो व्हाइट कलर की ऑब्जेक्ट में ब्लू कलर अगर हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं तो ये व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट अब कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। अगर मैं रेड कलर करवाऊंगी ऑब्वियसली रेड कलर का दिखेगा, है ना। बहुत सिंपल है, अगर रेड कलर करवाएंगे तो रेड कलर का वो दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग कोई भी पर्टिकुलर कलर का लाइट व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट में गिरवाते हो तो वो जो व्हाइट कलर है ना वो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, मैं एब्जॉर्ब नहीं करूंगा तेरा कोई भी लाइट। जैसे कि यहाँ पर देखो ग्रीन कलर गिर रहा है, ठीक है, व्हाइट कलर का पेपर में, लेकिन ये व्हाइट कलर क्या बोल रहा है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए तेरा ग्रीन कलर, ओके मैं एब्जॉर्ब नहीं करूंगा। उसको वापस से वो जैसे ये ग्रीन कलर गिरा ना, ये बोलेगा तू जा, तो ये ग्रीन कलर को वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा, इसीलिए पेपर भी ग्रीन कलर का दिख रहा है। वैसे ही अगर ऑरेंज लाइट गिरेगा तो पेपर दिखेगा ऑरेंज कलर का, अगर ब्लू लाइट गिरेगा तो पेपर कौन से कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा। सो इसका कंक्लूजन यही है कि अगर व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट में आप लोग कोई पर्टिकुलर कलर का लाइट फॉल करवाओगे तो व्हाइट लाइट, सो वो जो व्हाइट पेपर होगा, व्हाइट ऑब्जेक्ट होगा, वो उसी कलर के हिसाब से ही दिखेगा। नाउ इसका जो सेकेंड कंडीशन है वो है व्हेन अ कलर्ड ऑब्जेक्ट इज सीन इन द सेम कलर्ड लाइट। अभी बच्चों ध्यान से देखो, सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर एक तो कलर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसको हम लोग उसी कलर के लाइट में देखेंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा बच्चों, वही कलर का ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल, सपोज आपके पास ग्रीन कलर का पेपर है, ग्रीन को छोड़ो आप लोग इसको देखो, पहले आप लोग व्हाइट को देखो। सपोज हमारे पास व्हाइट कलर का पेपर है, सपोज क्या हमारे पास है ही व्हाइट कलर का पेपर। व्हाइट कलर का पेपर को आप लोग व्हाइट लाइट पे देख रहे हो, अभी जो ये लाइट गिरा है ये सनलाइट है, ठीक है, तो व्हाइट कलर का पेपर को आप लोग व्हाइट कलर पे देख रहे हो,
व्हाइट कलर ऑफ लाइट में, तो कौन सा कलर का दिख रहा है पेपर? वही व्हाइट कलर का दिख रहा है। अभी आप लोग इमेजिन करो कि आप लोगों के पास ग्रीन कलर का पेपर है, सपोज ये एकदम ग्रीन कलर का पेपर है, और ग्रीन कलर का लाइट अगर उस पेपर पे गिरेगा, ग्रीन कलर का लाइट, तो वो पेपर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो ग्रीन कलर का था, लाइट भी ग्रीन कलर का पड़ रहा है, वो ग्रीन कलर का ही दिखेगा, है ना। रेड रोज अगर आप लोग लिए हो, ठीक है, रेड कलर का रोज है, अगर उस रेड कलर के रोज पे रेड लाइट मारोगे तो आप लोगों का रोज का कलर क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, वो रेड ही दिखेगा। ग्रीन कलर का रोज ग्रीन लाइट पे ग्रीन ही दिखेगा। तो यहाँ पर अगर सेम कलर है, अगर आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट है, अगर उसका कलर और जो कलर को आप लोग उस पर फॉल करवाओगे, अगर दोनों का कलर सेम है तो आप लोगों का ऑब्जेक्ट का कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेकेंड कंडीशन तो बहुत ईजी था। थर्ड वन देखते हैं क्या है थर्ड में। व्हेन अ कलर्ड ऑब्जेक्ट इज सीन इन अ डिफरेंट कलर्ड लाइट। अब ये है थोड़ा डिफरेंट। देखो सपोज आप लोगों के पास एक कलर्ड लाइट है, कोई भी कलर को आप लोग ले सकते हो, और आप लोग उस कलर लाइट को आप लोग दूसरे कलर के ऑब्जेक्ट में डलवाओगे, ठीक है। अच्छा, सो व्हेन अ कलर्ड लाइट फॉल्स ऑन अ डिफरेंट कलर्ड ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लैक एज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। व्हाइट कलर तो है नहीं, हम लोग कोई कलर्ड चीज को ले रहे हैं, है। जैसे कि सपोज आप लोगों के पास रेड कलर का रोज है, ठीक है, आप लोगों के पास रेड कलर का, चलो रोज बना लेते हैं, रेड कलर का रोज है, ओके। पता नहीं जैसे बनाने आता है मुझे वैसे ही बना लेते हैं। सपोज ये रेड कलर का रोज है, कौन सा कलर का है? रेड। अगर इस रेड कलर के रोज में हम लोग यहाँ पर ब्लू लाइट अगर फॉल करवाएंगे, कौन सा कलर? ब्लू कलर, पर्टिकुलर एकदम ब्लू कलर का लाइट अगर हम लोग इसमें गिरवाएंगे, तो ये जो रेड रोज है ये क्या करेगा पता है? ये ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये पूरा ब्लू कलर को अपने अंदर खींच लेगा और कोई भी कलर को वापस से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। नहीं अगर किया दैट मीन्स वो दिखेगा ब्लैक कलर का। कौन से कलर का दिखेगा? ब्लैक कलर का। ये सब ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, बट एक भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वही ब्लू लाइट ही आ रहा था ना, वो ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिया लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो ये कैसा दिखेगा? ये आप लोगों को दिखेगा ब्लैक कलर। तो ये हो जाता है मैजिक, है ना, ये एक मैजिक हो गया। वैसे ही कुछ अगर और एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर मैं और एग्जाम्पल नहीं लिखी हूँ तो आप लोग उसको और कंसिडर कर सकते हो। अगर ग्रीन कलर का आप लोगों के पास रोज है या कोई ग्रीन कलर का पेपर है, उस पेपर को अगर आप लोग कोई डिफरेंट कलर लाइट में ऑब्जर्व करोगे तो वो आप लोगों को ब्लैक कलर का दिखेगा। तो बच्चों ये था कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कलर सब्ट्रैक्शन। देखो अभी ये टॉपिक है हमारा कलर सब्ट्रैक्शन। ये क्या होता है चलो देखते हैं, ठीक है। कलर सब्ट्रैक्शन इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो मैं यहाँ लिख दूँ एकदम सिंपल तरीके से। इट मीन्स टू रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कलर्स ऑफ लाइट। सपोज बहुत सारे कलर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के हैं लाइट। अब वो सब कलर्स ऑफ लाइट के प्रेजेंस में आप लोग क्या, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एक पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर मतलब कोई एक कलर का बात कर रहा है, कोई एक कलर को या तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा या तो उसको वो हटा देगा, ठीक है, या तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर लेगा। समझ में आया ना? सो उसको बोलते हैं कलर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, उसी हिसाब से इसको समझना है। इट मीन्स टू रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट। एक पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट को एक ऑब्जेक्ट दूसरे कलर्स के प्रेजेंस में या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर उसको वो क्या करेगा, उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा। अच्छा बच्चों, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोगों के बुक में वही एग्जाम्पल दिया है तो उसी को लेके समझा देते हैं। ओके, सपोज हम लोगों के पास एक शर्ट है या फिर कोई भी एक चीज है विच इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग ग्रीन लाइट। मतलब एक ऐसा शर्ट है जो ऐसी मटेरियल से बना है जो जब भी उसमें लाइक ग्रीन लाइट पड़ेगा ना तो वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। आप लोगों को ऐसा कंसिडर करना है। अब आप लोग सपोज कंसिडर करो कि आप लोगों के पास ये पेपर है और ये पेपर ऐसा चीज से बना है कि ये जब भी इसमें लाइक ग्रीन लाइट फॉल करेगा ना तो ये ग्रीन लाइट को पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, वापस भेजने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो वहां पर कलर सब्ट्रैक्शन होता है। कैसे? देखो सपोज वही शर्ट में व्हाइट लाइट जब गिरा, व्हाइट लाइट वही सनलाइट गिरा, और हम लोग क्या पढ़े अभी जस्ट, क्या कंडीशन है कि वो जो शर्ट है वो ग्रीन कलर को पूरा पट से एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब वो उसको पूरा अपने अंदर ले लेगा, वापस भेजने का कोई चांस ही नहीं है।
तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं? देखो ये व्हाइट है, व्हाइट के लिए मैं यहाँ पर रेड, ब्लू और ग्रीन लिखी हूँ। अब आप लोग बोलोगे मैडम आप तो व्हाइट लाइट का आप कुछ और बताए थे, उसमें तो विबग्योर होता है, 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, है ना? विबग्योर मतलब क्या? 7 कलर्स ऑफ रेनबो। बट मैं यहाँ पर व्हाइट की जगह में क्या लिखी हूँ? रेड, ग्रीन, ब्लू। देखो बच्चों यहाँ पर ये प्राइमरी कलर्स है, इनको भी मिक्स करने से लाइक व्हाइट कलर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, बाकी तो इसी से ही कलर्स बनते हैं ना। सो व्हाइट की जगह पे हम लोग रेड, ब्लू, ग्रीन लिख सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, व्हाइट के जगह पे आई हैव रिटन रेड, ब्लू एंड ग्रीन। यहाँ से कौन सी कलर को हटाना है? ग्रीन को। क्यों हटा रहे हैं? बिकॉज ये जो लाइट है ये जिस ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है दैट ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ एब्सॉर्बिंग ग्रीन कलर, ठीक है। चलो तो लाइट से बस वो वहां से ग्रीन कलर को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, ग्रीन हट गया, प्लस माइनस हट जाता है, आप लोगों को तो पता है, मैथ्स में पढ़े हो। नाउ रेड एंड ब्लू, अब कौन से कलर बच गए जो रिफ्लेक्ट होके बाहर आएंगे? क्योंकि ग्रीन तो हट गया, अब कौन सा कलर बाहर आएगा रिफ्लेक्ट होके? रेड एंड ब्लू। और रेड एंड ब्लू जब एक साथ मिल के बाहर आएंगे तो वो अलग से रेड और अलग से ब्लू दिखता नहीं है, वो लोग ऐसे कंबाइन कर जाते हैं एंड वो हम लोगों को दिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैजेंटा। ये मैजेंटा कलर होता है ना, मैं आप लोगों को एक बार बुक में दिखाती हूँ। ये वाला देखो, यहाँ पर जो लिखा है ना मैजेंटा, ये कलर है, ठीक है। और साइड में मैं दे दूंगी मैजेंटा किसको बोलते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, शाइन माइनस ग्रीन। अब शाइन का मतलब आप लोगों को पता है, इट्स समथिंग ग्रीनिश और ब्लू, लाइक ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। साइड में अगेन मैं दे दूंगी इसका एक पिक्चर। अगर एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जिसमें अगेन वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करने का कैपेबिलिटी रखता है, अगर उसमें मैं शाइन कलर को डाली, ठीक है, चलो शाइन कलर, ग्रीनिश ब्लू कलर उसमें डाल देते हैं। अच्छा, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो तो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या बचा? ग्रीन ग्रीन हट गया, क्या बचा? ब्लू बचा। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को ब्लू कलर का दिखेगा। तो ये चीज़ें बच्चों होता ही है, ठीक है, इसको आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ वाइट, व्हाट? वाइट लाइट, वेरी सिंपल। चलो फिर से पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट जो दिया है यहाँ पर, देखो बच्चों, कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट में मेनली हम लोग सूरज की रोशनी, दैट मीन सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बताई थी ना कि जो व्हाइट कलर होता है, जो सनलाइट होता है, देखो याद रखना सनलाइट व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। कोई भी पूछेगा सनलाइट का कलर क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे? व्हाइट। जब हम लोग क्लास 7 में थे ना, लाइक जब आई वॉज इन क्लास 7, सो हमारे टीचर हम लोगों को पूछे थे कि व्हाट वाज द कलर ऑफ सनलाइट। सो हम लोग ऐसे देखे, नॉर्मली तो येलो येलो दिखता है ना, येलो ऑरेंज। हम लोग का आंसर था सर येलो ऑरेंज ऐसे ही दिखते हैं, बट नहीं, दैट इज नॉट येलो और ऑरेंज। सनलाइट होते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है। क्यों? क्योंकि सनलाइट में होते हैं 7 कलर्स, लेकिन वो 7 कलर्स हम लोग को अलग 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 ऐसे नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो 7 कलर्स अगर अलग होंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। व्हाइट कलर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। सनलाइट में ये 7 कलर्स पूरे एकदम लाइक एक मिक्स होके रहते हैं, सो इट अपीयर्स व्हाइट। सो व्हाइट लाइट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। अच्छा, अभी एक प्रिज्म का ले लेते हैं। देखो साइड में मैं प्रिज्म का यहाँ पर डायग्राम दे दी हूँ, यहाँ पर मैं प्रिज्म का साइड में फोटो दे दी हूँ। आप लोग वो देखो, आप लोग पक्का देखे होगे प्रिज्म। अगर नहीं देखे होगे तो जब स्कूल खुलेगा तब आपके टीचर्स आपको दिखा देंगे, ठीक है। अदरवाइज आजकल तो भाई गूगल करो और देखो फोटो। और यहाँ भी देखो, ये आप लोगों को दिखता होगा ना, ये प्रिज्म है, ओके, दिस वन, एक मिनट, ओके, ये है प्रिज्म। कैसे एकदम ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, पर ये ट्राइंगल शेप का नहीं होता है, एक अलग सा इसका शेप होता है, थोड़ा दिखने में ट्राइंगुलर है बट ठीक है, थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर मैं ट्राइंगल जैसे बनाई हूँ बिकॉज पर्टिकुलर प्रिज्म को बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो कभी भी हम लोग लाइक पेपर में शो करते हैं ना प्रिज्म को, तो ऐसे ट्राइंगल शेप बना देते हैं तो काम चल जाता है। सो जब भी इस प्रिज्म से हम लोग व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं, देखो ये व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट, सूरज की रोशनी क्रॉस कर रही है, जब व्हाइट लाइट यहाँ से पार होगा सो ये 7 लाइट्स में टूट जाते हैं। मतलब कभी भी व्हाइट लाइट को आप लोग सूरज की रोशनी को प्रिज्म से ऐसे पास करवाओगे ना तो वो 7 कलर्स में टूट जाएगा। कितने कलर्स में? वो 7 कलर्स में पूरा टूट जाएगा। 7 कलर्स। 7 कलर्स क्यों 7 कलर्स में टूट रहा है? बिकॉज भाई व्हाइट लाइट तो 7 कलर से बना है, तो वो जिस जिस चीजों से बना है वो उसी में तो टूटेगा ना, है ना। सो व्हाइट लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से पास करवाते हैं, इट स्प्लिट्स।
स्प्लिट्स मतलब वो टूटता है, कितने कलर में? अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन। ऐसे बोलते हैं ना, देखो आप लोग याद करो, कोई ज़माने में जब आप लोग स्कूल जाया करते थे तो उस समय मेनली असेंबली के बाद बोलते थे ना क्लास डिस्पर्स, ऐसे करके बोलते थे ना असेंबली के बाद। आई डोंट नो आप लोगों के स्कूल में क्या बोलते होंगे, असेंबली डिस्पर्स करके बोलते हैं। इसका मतलब क्या? जाओ अपने अपने क्लास में जाओ, सब बिखर जाओ, अभी सब जो इकट्ठा हो आप लोग अब सब अपने अपने क्लास में जाओ और चलो यहाँ से हटाओ, मतलब लाइक इस टाइप से होता है ना। तो यहाँ पर भी यही है, डिस्पर्जन का मतलब ये एक वाइट लाइट था, अब वो देखो कैसे बट जा रहा है, कैसे टूट जा रहा है वो अपने 7 कलर्स में, अपने 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 लाइक कलर्स में वो लोग डिवाइड हो जा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये पूरा प्रोसेस को डिस्पर्सन। अभी ये जो व्हाइट लाइट जो 7 कलर्स में टूटा, अब ये 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं, चलो अभी एक एक करके पढ़ते हैं। देखो बच्चों, हम लोग ना इसको इस टाइप से पढ़ते हैं, नीचे से इसे ऊपर की तरफ जाते हैं। चलो मैं आपको बना के दिखाती हूँ ये वाला कैसे होता है। देखो सपोज ये प्रिज्म है, आप लोग कैसे बनाओगे, ऐसे ही बनाना आप लोग। चलो इसको प्रिज्म बना दिए, ये हो गया व्हाइट लाइट। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ व्हाइट लाइट, और एरो दिखाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये बता रहा है ये इंसिडेंट है और इधर डायरेक्शन में जा रहा है। तो प्रिज्म क्या करता है ना, वो 7 लाइट्स में तोड़ देता है। बहुत जगह ना बच्चों बुक में यहीं से ऐसे टूटा हुआ दिखता है, मैं आपको यहाँ से चलो जैसे ही बता दे रही हूँ, आप लोगों को फिर कन्फ्यूजन रहेगा, बोलोगे मैम हमारे बुक में प्रिज्म के अंदर से 7 लाइट लाइक वो डिस्पर्स हुए हैं। मैं भी ऐसे ही बता देती हूँ। कितना हो गया ये 1 2 3 4 5, चलो यहाँ से ऐसे ही निकाल देते हैं फॉर एडजस्टमेंट ओनली। ओके 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो ऐसे ये लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। व्हाइट लाइट को प्रिज्म ऐसे स्प्लिट कर देता है, ठीक है, उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। तो सबसे जो नीचे का जो लाइट रहता है ना, जो नीचे वाले कलर होते हैं, दैट इज वी, क्या बोलते हैं उसको, वॉयलेट। ओके वी, ये होता है इंडिगो। वी का मतलब वॉयलेट हो गया। स्पेलिंग भी लिखना है क्या इसमें, चलो लिख देते हैं। ये हो गया वॉयलेट, ठीक है, VIOLET वॉयलेट। सेकेंड वन होता है इंडिगो। अच्छा वॉयलेट का मतलब तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा कौन सा कलर है, आप लोगों को पता है, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो का मतलब बता देती हूँ, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। इंडिगो होता है नील का कलर, आप लोगों को पता है ना, 4 बूंदों वाला उजाला, बस वही नील का कलर। ओके विब। नाउ बी का मतलब होता है ब्लू, बी से होता है ब्लू, विब। ग्योर, G मीन्स ग्रीन, Y मीन्स येलो, देन O होता है, O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, एंड लास्ट वन कौन सा है, ग्योर, R इज रेड। अब आप लोग इसके सामने की इनिशियल को देखो, चलो विब ग्योर। तो ये आप लोग ऐसे याद रखना। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, आप लोगों को लगेगा ये क्या नाम है, एक बार याद करोगे ना याद हो जाएगा ये ला विब ग्योर। और विब ग्योर अगर आप लोगों को याद हो गया तो सारे कलर्स के नाम भी याद हो जाएंगे। V स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, ब्लू, B के लिए ब्लू है, G के लिए ग्रीन है, Y स्टैंड्स फॉर येलो, O होता है ऑरेंज के लिए, एंड एट लास्ट है रेड। R मीन्स R है मतलब क्या होता है, वो रेड होता है। तो ये होते हैं सोचो 7 कलर्स जो कि सनलाइट में प्रेजेंट है। अभी देखो सनलाइट इस पेपर में गिर रहा है, पर क्या वो 7 कलर्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। पर सोचो ये सनलाइट में 7 कलर्स है, कौन कौन से कलर्स हैं वो, विबग्योर, ठीक है। आप लोगों को यहाँ एक ध्यान देना है, मतलब ना यहाँ पर आप लोगों को जो 7 कलर्स मिल रहे हैं ना, अगर ये 7 कलर्स को एक स्क्रीन में हम लोग ऑब्टेन करते हैं, कोई पेपर में ऑब्टेन कर लो, कोई भी स्क्रीन में अगर ये 7 कलर्स को हम लोग ऑब्टेन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स मिला ना, इसको ऐसे ही बोलते हैं, बैंड ऑफ 7 कलर्स। क्या बोलेंगे, बैंड ऑफ, ये 7 कलर्स जो हम लोगों को मिला, 7 कलर्स डिस्पर्सन की वजह से, अगर हम लोग इसको स्क्रीन में ऑब्टेन करते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में हमेशा याद रखना कलर्स को रिवर्स ऑर्डर में ही देखा जाता है। रिवर्स मतलब ऐसे ऊपर से नीचे उल्टा, ठीक है। और कभी भी लिखोगे तो ऐसे ही लिखना, और जैसे नाम है वैसे ही याद रखना है। अगर पहले V है तो पहले V, उसके बाद अपने आप से B और G मत जोड़ देना, जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें टॉप में कौन होता है, टॉप में कौन से कलर है, रेड कलर, और सबसे बॉटम में है वॉयलेट कलर। इट्स वेरी सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल है, आप लोगों से आराम से हो जाएगा। चलो एक और चीज़, मैं एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स लिखी हूँ वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ओके सो द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ये जो 7 कलर्स का आप लोगों को बैंड मिला जो आप लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन किए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में रेड कलर होता है टॉप में एंड वॉयलेट होता है सबसे बॉटम में।
और एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखो डिस्पर्सन हो रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा कलर बेंड हुआ है, डेविएट, बेंड मतलब डेविएट, ज्यादा कौन सा कलर मुड़ा है, वॉयलेट मुड़ा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कलर अंडरगोज मैक्सिमम डेविएशन, सबसे ज्यादा बैंड कौन हुआ, तो वॉयलेट कलर, और सबसे कम बैंड कौन हुआ है, रेड कलर। तो ये भी आ सकता है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लेना ना। अभी तो बहुत सिंपल है, देखो अभी सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फिर चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, चलो अभी रेनबो के बारे में पढ़ते हैं। बुक में अगेन मैं दिखा देती हूँ रेनबो कैसे दिख रहा है। देखो एक मिनट, ये आप लोगों को दिखता होगा, देखो ऐसे आप लोग देखे होगे ना। अभी तो रेनी सीजन टाइप, रेनी सीजन तो गया सॉरी, दिख जाता है ना सम, कभी कभी तो दिख ही जाता है रेनबो, रेनी सीजन थोड़ी ना चाहिए, बस बारिश हो और सनलाइट हो, ये इंपॉर्टेंट है रेनबो के लिए बच्चों, बारिश और सनलाइट, ठीक है। देखो क्या है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अभी तक तो आप लोग रेनबो को सिर्फ देखे हो, आज आप लोग पढ़ोगे कि रेनबो फॉर्म कैसे होता है। सो आफ्टर रेनफॉल, बारिश के बाद, ठीक है, मतलब बारिश के बाद इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि इसमें ना एनवायरनमेंट में, हवा में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स चाहिए, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स होने से ही क्या होता है, रेनबो देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोली कि बारिश होना चाहिए। सो बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए। सो आफ्टर रेनफॉल क्या होता है ना, बारिश के बाद लाइक बहुत सारे एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स लोग रहते हैं, दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, ठीक है। वो लोग एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, एयर में रहते हैं। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट हैं वो लोग कैसा काम करते हैं, आप लोगों को बताऊं कैसे एक्ट करते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये जो ट्राइंगल जैसा बनाई हुई है, ट्राइंगल क्या है, ये प्रिज्म है। ये ट्राइंगल तो नहीं है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म क्या कर रहा था, देखो आप लोग यहाँ देखो और मुझे बताओ, प्रिज्म क्या कर रहा था जब वाइट लाइट, प्रिज्म क्या कर रहा था जब वाइट लाइट उससे क्रॉस कर रहा था, तो वो वाइट लाइट को 7 कलर्स में ऐसे ऐसे पूरा स्प्लिट कर दे रहा था, है ना। तो यहाँ पर जब बारिश के बाद हवा में जब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं तो वो लोग भी पूरा प्रिज्म के जैसे ही एक्ट करते हैं। और जब उस वाटर ड्रॉपलेट से, क्योंकि वो लोग किसके जैसे काम कर रहे हैं, प्रिज्म के जैसे काम कर रहे हैं, तो जब उस वाटर ड्रॉपलेट से सनलाइट पास होता है तो प्रिज्म जैसा ही वो लोग क्या करेंगे, सनलाइट को 7 कलर्स में एकदम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को बच्चों याद रखना है कि यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दे आर एक्टिंग एज अ प्रिज्म। क्वेश्चन आ सकता है, फिलिप्स में पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग रेनबो या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कौन एक्ट करता है एज अ प्रिज्म, वो क्या चीज़ है जो कि सनलाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट करवाता है। सो दैट इज वाटर ड्रॉपलेट जो कि एक्ट करता है लाइक अ प्रिज्म। सो जब सनलाइट उससे पास होता है सो व्हाइट कलर टूट जाता है 7 कलर्स में, और क्या दिखाता है वो, विबग्योर। विबग्योर मतलब क्या, रेनबो दिखाएगा, वो 7 कलर्स दिखाएगा। और एनवायरमेंट में ना बच्चों, एयर में उस समय बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स लोग मीन्स प्रेजेंट होते हैं, और सारे वाटर ड्रॉपलेट्स लोग यही चीज़ में मदद करते हैं। इसीलिए हम लोगों को एक बड़ा सा कंटिन्यूस एक तो बैंड दिखता है, कंटिन्यूस एकदम 7 कलर्स का बैंड दिखता है इन द फॉर्म ऑफ रेनबो। सो बच्चों ये चैप्टर आप लोगों का यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को मुझे शो कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लाइक। अगर आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को तभी लाइक मुझे पता चलेगा कि ऑब्वियसली आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी है। सो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, अच्छा लगे, या फिर अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है या ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो बच्चों याद से इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।